अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मौसम अच्छा खासा चेंज हुआ है और सर्दी भी हुआ है और किसी टाइम ऐसे होता है कि धूप तेज़ हो तो गर्मी भी लगना स्टार्ट हो जाती है। आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से अटैच करके बना रही हूँ। सारी चीज़ों को मैंने अरेंज करके रखना था, धो लिया था और चीज़ों को समेट लिया था। चीज़ों को समेटने के बाद इनका एक बड़ा टास्क है इनको तरतीब से फ्रीज़र में रखना। और ये मेरे पिछले हफ्ते की ना सब्ज़ मिर्चें बची हुई थी और इतनी कोई फ्रेश और वैसी की वैसी हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। और कुछ चीज़ें मैंने ऊपर भी रखी हुई थी, उनको भी मैंने तरतीब दे के रखना था। तो मैंने कहा चलें ये काम भी आज साथ साथ समेट लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। गोश्त को मैंने 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया था, क्योंकि एकदम से मैं इतना नहीं बना सकती, फिर हम दोनों से खाने ही नहीं होता। और फिर मैं कम क्वांटिटी में बनाती हूँ और 3 से 4 पोर्शन बना लेती हूँ, मैं एकदम से कभी भी नहीं बनाती। जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करनी थी उनके मुताबिक मैंने डब्बों को ना चेंज कर लिया था। जो छोटे बॉक्सेस थे उनको मैंने खाली किया ताकि मैं ऊपर फ्रीज़र में शिफ्ट कर सकूं। और छोटे नीचे वाले हिस्से में ना कुछ चीज़ें मैं ना बड़े पोर्शन में रख सकूं, बड़े डब्बों में रख सकूं। छोटे पोर्शन में और छोटी चीज़ें जो छोटे डब्बों में ही आती है और वो सिर्फ़ ऊपर ही मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, उसके लिए मैंने सारे डिब्बों को पहले खाली किया। और नीचे मैं देखूंगी कुछ चीज़ें मैंने टोकरी के अंदर अरेंज कर दी थी। और आज मैंने फलियां बनानी थी, ये मेरे पिछले हफ्ते की रखी हुई थी, आपको मैंने दिखाई थी और वैसी की वैसी फ्रेश हैं। और पालक को देख के पालक की तरफ से मुझे इतना डाउट था कि पालक बचेगा ही नहीं, लेकिन ना पालक के मैंने ना कागज़ को भी चेंज नहीं किया, मीन्स कॉपी का पेज मैंने रखा हुआ था, ना कोई टिश्यू लगाया ना ही कोई कपड़ा लगाया। मैंने कागज़ के ज़रिए ही इसको रखा था और इतना कोई फ्रेश है ये, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस तरीके से भी हो सकता है। पहले मैं डाउट था, मेरा डाउट क्लियर हो गया। साथ में शामियाँ जो बना के रखी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, बस 2 बची हुई थी। उस डिब्बे को मैंने बाहर निकालना था और बाकी डिब्बों को उनकी जगह पे फ़िक्स करना था। पालक को मैं इसी डिब्बे में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि इससे बड़े डिब्बे में ये जगह ज़्यादा घेरता। और बाकी के काम भी मेरे मुकम्मल हो चुके थे, ऊपर मुझे 3 डिब्बों की ज़रूरत थी, वो काम मुकम्मल हो गया था। पालक को शिफ्ट करने के बाद और सब्ज़ मिर्चों का डिब्बा खाली करके मैं उसको बड़े पोर्शन में ना बड़े डिब्बे में ना सॉरी डिवाइड करके रख दूँगी। और ये जो सब्ज़ मिर्चें आप ये देखें वैसी की वैसी फ़्रेश हैं, कुछ मैं इसमें से निकाल के आज सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी और बाकी मैं इसको वापस उसी तरीके से स्टोर कर दूँगी। जो फ़्रेश आई हैं उनको मैं नीचे करके रख दूँगी और जो अभी पहले वाली हैं उनको ऊपर रखूँगी, ताकि ना जो पहले वाली हैं वो यूज़ होती रहें। इनके सिर्फ सिंपली मैंने डंठल निकालने और डंठल निकालने के बाद इसको पेज के साथ अच्छे तरीके से कवर करके रख देना है। जो चीज़ें ग्रीन थी मीन्स पालक, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा मेथी वगैरह, उनकी तरफ से मुझे हमेशा से डाउट रहता था कि ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं हो सकती। लेकिन जब खुद से एक्सपेरिमेंट किए हैं ना तो उसके बाद यकीन आया कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा से चीज़ें फ़्रेश ली हैं और फ्रेश ही यूज़ की हैं, कभी भी इस तरीके से स्टोर करके रखी नहीं है। माइंड यही था चाहे फ्रीज़र में हो चाहे बाहर हो, ज़्यादा अरसे तक ना हो ही नहीं सकता। मेरे पास ना अब 3-3 हफ्ते की मिर्चें पड़ी रहती हैं और इसी तरीके से फ़्रेश रहती हैं। मैं इनके ऊपर कुछ नहीं करती, जस्ट पेज के साथ इसको कवर अप कर देती हूँ। तकरीबन 2 हफ्तों से मेरे पास ना बंद गोभी रखी हुई है। जब बंद गोभी आई थी उसको मैंने ना फ्रीज़ कर दिया था, बाद में ना किसी चीज़ में यूज़ करने के लिए। और साथ में मछली आई थी कुछ, उसको भी मैंने बना लिया था, कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये देखें वैसी की वैसी फ्रेश है बंद गोभी। और इसके अंदर कुछ ना पोर्शन खाली था, इसी के अंदर मैंने शामी को फ़िक्स करके रख दूँगी। इस तरह जगह भी कम घेरेगी और ना चीज़ें पूरी भी आ जाएंगी। और आजकल मैंने इतना सत्यानाश किया हुआ है चीज़ों का, ये मेरा दूसरा डिब्बा है जिसको मैं तोड़ रही हूँ और ये फ्रिज के बहाने ही टूटता है। जैसे ही मैं कोई चीज़ रखने लगती हूँ ऊपर नीचे, मेरे माइंड में ही नहीं रहता कि मैं एक एक चीज़ करके रखूँ।
ये देखें, ये सेकंड डिब्बा है। आज एक एक का मैंने सत्यानाश किया और इसको मैंने पहले ही तोड़ के रखा हुआ था। इनको मैंने फेंका नहीं था, मैंने कहा चले न्यू लाने से पहले खुश्क जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैं ना सब मिर्चों को रखूँगी ना फ्रीज़ करके, इस तरह की चीज़ें इजीली इसमें फ्रिज में रखी जाएंगी, इसलिए मैंने इनको फेंका नहीं था। जैसे ही मेरे पास ना न्यू डिब्बे आएंगे तो मैं इनको ना रिप्लेस कर इनकी जगह ना कन्वर्ट कर दूँगी। और ख़ैर ऊपर जो अभी मुझसे टूटा है उसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मेरे पास ना चीज़ों की और यहाँ पे क्वांटिटी हर चीज़ की कमी होती है। हर चीज़ वाफिर मिकदार में होती नहीं है, जैसे हम लोग ना घर में होते हैं हमारे पास, वहाँ पे तो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, हमें डिस्कार्ड भी करनी पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि मुझे डिस्कार्ड नहीं करनी पड़ती, बल्कि मैंने उनको रीयूज़ करना होता है। घर जाके इंशाल्लाह वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होंगी ना उनको डिस्कार्ड करने वाला काम ज़्यादा होगा। खैर फिर मैंने साथ साथ ना सालन चढ़ा दिया था, चीज़ों को मैंने समेट लिया था। सबसे पहले मैंने प्याज डाली और उसी के अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके डाली हैं, पेस्ट नहीं डाला। और साथ में ही मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया था। उसको कूटने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। मैंने इसमें चिकन भी शामिल करना है और साथ में मैंने इसमें ना आलू भी शामिल करने हैं। दोनों चीज़ों को मैं शामिल करके बना लूँगी। और साथ में मेरे पास ये जो मछली के लिए ना मसाला बनाया था, दही, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, लहसुन वगैरह जो मैंने पेस्ट बनाया था, उसको भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। और इतना मज़े का इंतहाई टेस्टी हो जाता है ये। थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे रखा है मैंने, क्योंकि ना जो ग्रीन वाली चीज़ें होती हैं, ग्रीन सब्ज़ियाँ जो हम बनाते हैं ना, उसको थोड़ा सा स्पाइसी ही रखना पड़ता है। फिर रेगुलर मसाले भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, सब्ज़ मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला, दैट्स इट। और इसके अलावा जो मैंने खुश्क धनिया वो पीसा हुआ था ना जो दही के अंदर, उसी को शामिल करना है। ये हमारा सिंपल सा मेथड है इसको पकाने का। और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले का। और जब ये हो जाएगा तो हमारा ना मसाला तैयार, और इसके अंदर हमने फलियां डाल के उसको भुनाई करके दम पे रख देना। ये सिंपली सा इसका मेथड है। खैर खाना बनाने के दौरान ही हमारी चाय का टाइम हो चुका था। नाश्ता हम लोग ना करते नहीं हैं। कोशिश तो मैंने बहुत की है हस्बैंड को करवाने की, नाश्ता खुद करने की, लेकिन रूटीन ही सेट नहीं हो पा रही। और उसके बाद जी मैंने सालन को उतारा और चाय को रखा। चाय बनाने के बाद फिर मैं सालन को दोबारा करूँगी भुनाई। और उसके अलावा जो बचा हुआ दूध था उसको मैंने स्टोर कर दिया था और चाय बनाई और चाय एंजॉय की। ये हमारा सुबह का नाश्ता था। और सुबह ही उठते ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। सारा दिन फिर मेरी रूटीन ही सेट नहीं होती। सुबह जब मैं बना लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, तो इजीली फ्रेश अप हो के मैं बाकी दिन गुजारती हूँ और ना रूटीन से अपने काम कर रही होती हूँ। या फिर मैंने जब इसकी फलियाँ मसाला अच्छे तरीके से भुनाई हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर फलियाँ डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से भुनाई किया। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बच्चे भी आ चुके थे और बच्चों ने चाँ पाँ लगाई हुई थी, शायद इस टाइम आवाज़ें भी आ रही होंगी। और इसको भुनाई करते जाएं। जब आप भुनाई अच्छे तरीके से कर लें तो फिर इसको ना थोड़ी देर के लिए ना ऐसे आप लोगों ने तेज़ आंच पे भुनाई करना है। जब ये ऑयल थोड़ा सा पानी अपना रिलीज़ करे तो इसको अपने दम पे रख देना है, कोई इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। ये इसका सिंपली सा तरीका बहुत टेस्टी और बहुत ईजी बनती है। और मैंने थोड़ी सी मिर्चें ना इसकी कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी कर दी थी। और उसको दम पे सालन को दम पे रखने के बाद मैं दोबारा आ चुकी थी रूम में। वहाँ पे आके मैं जी मेथी बना रही थी। मैंने कहा जब तक ना
ये फलियां हमारी दम पे रखी हैं, जब तक सालन रेडी होता है उस टाइम तक अपने टाइम को दोबारा से हम लोग कर लें सेटअप। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है मैं मेथी बना लूँ। तो मेथी बनाने के लिए मैं बैठी थी और 2 मिनट के अंदर मैंने मेथी बना ली। इधर देखें आप ना, फ़ौरन से मैंने ना मेथी सारी करके मैं फ्री भी हो गई। फिर उसके बाद इसको मैंने स्टोर करना था। आजकल ना हमारे सामान के साथ ना इस तरीके से ना बैग मिल रहे हैं, पॉलीथीन की जगह ना ये बैग आ रहे हैं। ये बहुत ना इजी होते हैं हमारे यूज़ करने के लिए, ख़ास तौर पे फ्रिज में। ये नमी को जज़्ब कर लेते हैं। इनको फेंकने के बजाय इस तरीके से आप धनिया, पालक, मेथी या फिर कोई और ग्रीन सब्ज़ी इसके अंदर ना स्टोर करके रख सकते हैं। फिर मैंने इसी को यूज़ किया और डिब्बे भी नहीं थे, डिब्बों से भी बचत हो गई। पहले मैंने डिब्बे के अंदर रखा, फिर सोचा नहीं इसके अंदर मैंने आटा गूंद के रखना है, तो फिर मैंने इसको दोबारा निकाल लिया और फिर मैंने इसी तरीके से जस्ट डिब्बे के ऊपर रख के ना इसी को मैंने ऐसे ही फ्रिज में शिफ्ट कर दिया बैग के अंदर डाल के। सालन हमारा सारा बन चुका था। सालन बनने के बाद फिर मैंने इनको 3 प्लेट्स में डाला और मैंने उनके भी धुएँ निकलवा दिए जिनके ना दिए थे, क्योंकि स्पाइसी रखा हुआ था मैंने। और तीनों प्लेट्स का सालन मैंने भिजवाना था, तो पहले मैं पकते ही उनके घर दे के आई, फिर बाद में आने के बाद मैंने रोटियां बनाई थी। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे याद आया रोटियां तो मैंने शायद बना ली थी, उसके बाद मैं सालन ना देने गई थी। मुझे बाद में वीडियो देख के याद आया। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।